हेलो बच्चों, नमस्ते। आई एम के गौर और 12th क्लास के फिजिक्स के इस वीडियो में सेलों का पैरेलल कॉम्बिनेशन देखने वाले हैं। और पैरेलल कॉम्बिनेशन किस तरीके से होगा, करंट को ऑब्टेन करने के लिए कितने सेल आप कनेक्ट कर रहे हो, उन सेलों से जो है कितना करंट आपको मिलेगा, उसका डेरिवेशन फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है क्या, उसको समझते हैं। बच्चों, सेल्स जो हैं, हम लोग क्या करेंगे, जितने भी सेल आप पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ना चाहते हैं तो उनके पॉजिटिव टर्मिनल को एक पॉइंट से जोड़िए, नेगेटिव टर्मिनल को दूसरे पॉइंट से जोड़िए और दोनों पॉइंटों के बीच में एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर जोड़ दीजिए। ठीक है, चलिए मैं करके दिखा रहा हूँ। देखिए बच्चों, यहाँ पर ये 5 सेल्स हैं सपोज करते हैं, और हर सेल का ईएमएफ ई मानते हैं। ये देखो ई लिख रहा हूँ यहाँ पे, हर सेल का ईएमएफ सेम है, ये देखिए। अब इनका जो रेजिस्टेंस है, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर मानते हैं, इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका भी और इसका भी। इंटरनल रेजिस्टेंस जो है आर मानते हैं। तो देखिए इनका इंटरनल रेजिस्टेंस आर, इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस आर, इसका भी आर है और इसका भी आर है, मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस भी सेम है और ईएमएफ भी कैसे सेम है। अब इसके सभी पॉइंटों को, ये पॉजिटिव टर्मिनल को, जो ये बड़े साइज़ के जो डॉट ये लाइन देख रहे हो पॉजिटिव टर्मिनल है, और ये छोटी लाइन देख रहे हो वो नेगेटिव टर्मिनल है। तो पॉजिटिव टर्मिनल को एक पॉइंट ए से कनेक्ट करूँगा यहाँ पर, ये देखिए पॉइंट ए ले लेंगे यहाँ पर, और सेकंड जो नेगेटिव टर्मिनल है उनको सेकंड पॉइंट बी से कनेक्ट करेंगे। तो बी पॉइंट में यहाँ ले लेता हूँ, देखिएगा। चलिए मैं कनेक्ट करके दिखा रहा हूँ, पॉजिटिव को इस पॉइंट से और नेगेटिव टर्मिनल को इस पॉइंट से कनेक्ट करके दिखा रहा हूँ मैं। अब ये क्या करिए, सारे पॉइंट को यहाँ पर कनेक्ट करिए और ये सभी पॉइंटों को यहाँ पर कनेक्ट करिएगा। इसको यहाँ से कनेक्ट करिएगा बेटा, ये गलती से हो गई थी ये लाइन। ठीक है, इसको काट दीजिएगा। और यहाँ पर ये जो कॉम्बिनेशन ए और बी के बीच में एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर कनेक्ट कर दीजिए और यहाँ पे स्विच लगा दीजिएगा। तो यहाँ पे स्विच हो गई, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर हो गया। इनको इस तरीके से कनेक्ट कर दीजिए। ठीक है, तो ये एन सेल जो है, सॉरी 5 सेल्स आपने पैरेलल कॉम्बिनेशन के साथ कनेक्ट कर दिए। अब यहाँ पर क्या होगा, इसकी थ्योरी में लिख के दिखा रहा हूँ कि the positive terminal of all the cells connected, which are connected in the parallel combination with a particular point capital A, and their negative terminals are connected with the another point B, and between both the points external resistance capital R is connected। ये तो जो थ्योरी है वो मन से बोलनी होती है, ऐसा बुक के अंदर की कॉपी नहीं करना है अपने को। ये जो थ्योरी हमने, ये जो डायग्राम बनाया है उसके अकॉर्डिंग हमने को बोलना है। ठीक है, ताकि फिजिक्स आसान हो जाएगी। एक बार फिर से बोल के दिखा रहा हूँ। इन दिस कॉम्बिनेशन द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ ऑल द सेल्स आर कनेक्टेड विद द पर्टिकुलर पॉइंट कैपिटल ए, एंड द नेगेटिव टर्मिनल आर कनेक्टेड, negative terminals of the cells are connected with the another point B, and between both the points capital R resistance is connected। देखिए मैंने लिखा है, इन दिस कॉम्बिनेशन द पॉजिटिव टर्मिनल्स of all the cells are connected with the particular point capital A, and negative terminals of the cells are connected with the another point capital B। and their negative terminals, यहाँ लिख के दिखा रहा हूँ। एंड बिटवीन बोथ द पॉइंट्स कैपिटल एंड कैपिटल बी, दोनों पॉइंटों के बीच में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर कनेक्ट किया जाता है। यहाँ पर लिख के दिखा रहा हूँ, द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर इज कनेक्टेड विद बिटवीन बोथ द पॉइंट्स ए एंड बी। नाउ द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस now the internal resistance capital R is connected between the points A and B। क्लियर बच्चों? तो देखिएगा ध्यान से, ये मैंने 5 सेल्स को कनेक्ट किया है यहाँ पर। मतलब पहले तो मैंने कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन लिखी, मीनिंग लिखा। अब मैं बोल रहा हूँ कि n सेल्स आर कनेक्टेड, सपोज करें n सेल्स आर 5 नहीं, n मान लेते हैं। अगर 5 सेल जोड़ रहे हो तो n की वैल्यू 5 हो जाएगी, 10 सेल जोड़ रहे हो तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी। तो n सेल्स आर कनेक्टेड इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन, ऐसा लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, n cells are connected in the parallel form of EMF E and internal resistance R of each। तो यहाँ लिखा है parallel form of EMF E and internal resistance small r of each cell। ठीक है, हर सेल का जो EMF है वो E है और हर सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r है।
इसके बाद में लिखना है आपको कि ये जो दिस कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड विद द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर, दिस कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड विद द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर। ठीक है, तो सबसे पहले आप करना क्या चाहते हैं, इलेक्ट्रॉन जाएंगे नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, जिससे करंट फ्लो का पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल। सपोज करते हैं कितना करंट फ्लो रहा आई, ये जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है इसमें आई करंट फ्लो रहा है टोटल कॉम्बिनेशन से, तो ये करंट की वैल्यू ही आपको निकाल के दिखानी है। क्लियर? तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, टोटल ईएमएफ कॉम्बिनेशन का निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे आप, जैसे इस यहाँ पर हर सेल का जो ईएमएफ है वो कितना है, ठीक है, वो कैपिटल ही है हर सेल का, इस सेल का। तो यहाँ पर सारे सेल ए और बी से कनेक्ट हैं, तो ए और बी के बीच में भी जो ईएमएफ क्रिएट होगा वो ई ही क्रिएट होगा, मतलब ए और बी के जो की ईएमएफ की टोटल वैल्यू हो जाएगी कैपिटल ई। ठीक है, टोटल वैल्यू इसका ई है, सबका ई है, एन सेल का ई है, तो हर सेल का ई है, तो टोटल एन सेल का भी जो है टोटल ईएमएफ की वैल्यू ई ही प्रोड्यूस होगी। ऐसा नहीं होगा कि एन ही हो जाएगी, एन ई नहीं होगा, वो पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन में होता है। तो यहाँ पर ए और बी के बीच में जो भी ईएमएफ क्रिएट होगा वो सभी सेलों के लिए होगा, तो यहाँ पर सभी सेलों के लिए ई है, तो ए और बी के लिए भी ई होगा, तो टोटल ईएमएफ की वैल्यू हो जाएगी कैपिटल ई। तो यहाँ लिखूँगा टोटल ईएमएफ ऑफ दिस कॉम्बिनेशन इज कैपिटल ई। तो यहाँ लिखा टोटल ईएमएफ ऑफ दिस कॉम्बिनेशन इज कैपिटल ई। ठीक है, अब इसके बाद देखिएगा ध्यान से, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ एन सेल्स है ना। अब टोटल रेजिस्टेंस ऑफ एन सेल निकालने के लिए फॉर्मूला होता है आपके पास, या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी लिख सकते हैं यहाँ पर। 1/r इक्वल टू भी हो जाएगा 1/r1, r1 की वैल्यू ये रही r, 1/r2, r2 की वैल्यू फिर ये रही r, प्लस 1/r3 और प्लस डॉट डॉट n टाइम्स, क्योंकि n सेल आपने कनेक्ट करें। अब यहाँ पर इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस r डैश मान लेते हैं यहाँ पे, तो 1/r डैश इक्वल टू 1/r प्लस 1/r और प्लस डॉट डॉट n टाइम्स। तो यहाँ पर 1/r डैश इक्वल टू हो जाएगा n/r हो जाएगा, तो r डैश की वैल्यू हो जाएगी r/n। ये तो सेलों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। अब अगर इसके अंदर इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को जोड़ देंगे तो टोटल रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन का आ जाएगा। तो लिख रहा हूँ मैं टोटल रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन। अब यहाँ लिखेंगे बच्चे टोटल करंट ऑब्टेन्ड फ्रॉम दिस कॉम्बिनेशन, टोटल करंट ऑब्टेन्ड फ्रॉम दिस कॉम्बिनेशन, उसको निकालने के लिए टोटल ईएमएफ और टोटल रेजिस्टेंस को डिवाइड करना पड़ेगा। मैंने लिखा है टोटल करंट ऑब्टेन्ड फ्रॉम दिस कॉम्बिनेशन आई इक्वल टू टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है, टोटल ईएमएफ की वैल्यू ई है और टोटल रेजिस्टेंस ये जो निकाला ये वैल्यू रखना है, तो टोटल करंट की वैल्यू आ जाएगी। तो इस पेज को मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ, ये देखिएगा। तो टोटल यहाँ पर ईएमएफ ई था और टोटल जो रेजिस्टेंस है वो था R प्लस r/n। अब इसके अपान में 1 मानिए और एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम आ जाएगा आपके पास, इसका और एक का एलसीएम आ जाएगा कितना n, तो यहाँ हो जाएगा nr और प्लस स्मॉल r और अपॉन में n। अब यहाँ पे क्या हुआ, n ऊपर चला जाएगा, तो I इक्वल टू हो जाएगा ne और अपॉन में nr प्लस r। अब दो केस ले रहा हूँ, एक बार इसको नेग्लिजिबल मानेंगे आप, ठीक है, एक बार इसको नेग्लिजिबल मान लेंगे और एक बार इसको नेग्लिजिबल मान लेंगे। बच्चों इसमें केस नहीं लिखी हुई, तो ये फाइनल आंसर है बेटा, ये देखिएगा, ये आपका फाइनल आंसर है। तो आज के इस वीडियो में इतना काफ़ी, मैं नोट्स स्क्रॉल कर रहा हूँ, देख लीजिएगा, अपने स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। तो बच्चों आज के इस वीडियो में इतने काफ़ी, थैंक यू सो मच।